फाइनली मैंने आप लोगों के लिए स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। इस स्क्रिप्ट की खासियत ये है कि ये स्क्रिप्ट सभी के लिए, चाहे मेल हो, फीमेल हो या फिर किड्स हो, मैंने उसी हिसाब से इस स्क्रिप्ट को लिखा है। तो ये वीडियो सभी को पसंद आने वाली है, क्योंकि अब मुझे शिकायत नहीं मिलेगी। जब मैं फीमेल को स्क्रिप्ट देती हूँ तो मेल एक्टर्स कहते हैं कि हमें दीजिए, किड्स कहते हैं हमें दीजिए। तो आज ऐसा लगता है कि किसी को कोई शिकायत नहीं होगी कि हमें स्क्रिप्ट नहीं मिली, क्योंकि आज ये जो स्क्रिप्ट मैंने लिखी है वो सभी के लिए। तो वीडियो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक के पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जोया और मैं हूँ एक कास्टिंग डायरेक्टर। सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं आप लोगों को स्क्रिप्ट प्रोवाइड नहीं करी। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और काफ़ी सारे और भी वीडियोस बनाने थे। सो फाइनली मैंने स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। ये स्क्रिप्ट बहुत छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है। मेरी हमेशा जो मैं आपको स्क्रिप्ट अभी प्रोवाइड कर रही हूँ वो सिर्फ 1 पेज की ही होती है, क्योंकि मुझे पता है कि अभी आप सीख रहे हो। अगर मैं आपको अभी 3-3, 4-4 पन्नों की स्क्रिप्ट देने लगूंगी तो उससे ये होगा कि आप सीख नहीं पाओगे। और मैं ये अच्छी तरीके से जानती हूँ कि अगर आप सीख रहे हो तो आपको छोटे 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 स्टेप्स लेने हैं, ऐसा नहीं है कि बड़ा सा स्टेप लेना है। जब आप सीढ़ियां भी चढ़ते हो तो उस वक्त ऐसा तो नहीं करते हो कि पहली दूसरी छोड़ करके आप डायरेक्ट 5वीं पे चढ़ जाते हो। तो पहली चढ़ते हो, दूसरी चढ़ते हो, तीसरी चढ़ते हो, तभी आप जाके ऊपर पहुंच पाते हो। तो ऐसे ही आप किसी भी फील्ड में हो, आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं और उसी हिसाब से आपको चलना है। तो इसीलिए मेरी जो स्क्रिप्ट रहती है वो छोटी रहती है, क्योंकि आप लोग अभी एक्टिंग फील्ड में आ रहे हैं, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है। और आपको बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट दे दूंगी, उससे ना आपको कैरेक्टर समझ में आएगा, ना ही आप याद कर पाओगे। तो छोटा छोटा याद करना सीखो, समझना सीखो कैरेक्टर को, और किस तरीके से डायलॉग डिलीवरी करनी है वो सारी चीजें सीखिए। एक बात और भी बोलना चाहती हूँ, जब भी मैं आपको स्क्रिप्ट देती हूँ तो उसमें कुछ लोग ये मुझे बोलते हैं कि इनको ऑडिशन देने से क्या फायदा, क्योंकि ये ऑडिशन नहीं देखती हैं। मैंने हमेशा आप लोगों के ऑडिशन देखे। आप कई सारे लोगों के ऑडिशन तब नहीं देख पाती हूँ जब मैं आपको बोलती हूँ कि आपको ऑडिशन यहाँ भेजना है, लेकिन कहीं और आप ऑडिशन भेजते हैं। जैसे मैंने कहा कि इंस्टा पे भेजो, लेकिन आप फेसबुक पे भेज रहे हैं, आप मुझे ईमेल कर रहे हैं। तो मैंने जहां पर बोला मैं वहीं पर देखूंगी। आप इंस्टाग्राम पर, अगर इंस्टाग्राम पर जिसने भी मुझे ऑडिशन टैग किया, मैंने सबके ऑडिशन देखे हैं और रिप्लाई भी किया है कि उन्होंने क्या गलती की, क्या गलती नहीं करी है। तो ऑडिशन आप ये मत सोच के चलो कि अगर ऑडिशन की स्क्रिप्ट मिल रही है तो मैं इनको भेजूंगा, इस मेरा सिलेक्शन होगा। इस हिसाब से आपको स्क्रिप्ट नहीं दी जा रही है। आपको स्क्रिप्ट इस वजह से प्रोवाइड की जा रही है ताकि आप सीखें कि ऑडिशन कैसे देना है, आपको ऑडिशन कैसे देना है, स्क्रिप्ट आपको कैसे लर्न करनी है, ये सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं। तो आप इतनी जल्दी में मत रहिए कि आपका ऑडिशन इसलिए लिया जा रहा है कि आपका सिलेक्शन होगा। और एक और प्लस पॉइंट होता है मेरे स्क्रिप्ट देने से, क्योंकि आपको जो मैं ऑडिशन की अपडेट देती हूँ उसमें कई सारे कास्टिंग डायरेक्टर ऐसे हैं जो आपको ऑडिशन मांगते हैं। तो आप ये ऑडिशन की जो स्क्रिप्ट आपको मिलती है, आप अपने ऑडिशन तैयार रखिए। जब भी आपसे कोई ऑडिशन मांगे आप लोगों को ऑडिशन अपने दीजिए, क्योंकि इससे ये होगा कि आपके पास स्क्रिप्ट भी है, आपका ऑडिशन भी रेडी है। तो आई होप आप मेरी बातों को समझेंगे। तो अब मैं आपको स्क्रिप्ट पढ़ के दिखाऊंगी, फिर मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगी। स्क्रिप्ट जो मैंने लिखी है उसमें है, मेरा हौसला नहीं तोड़ सकते आप, एक ना एक दिन आगे भी बढ़ूंगी, नाम भी कमाऊंगी, पैसे भी कमाऊंगी। आपको पता है जो बार बार हारते हैं वो एक ना एक दिन जीतते जरूर हैं। और आपको शाहरुख खान का डायलॉग तो याद ही होगा, हार के जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं। ये स्क्रिप्ट मैंने इस हिसाब से लिखी है क्योंकि हर इंसान जो होता है ना, सबकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान होता है जो आपको डिमोटिवेट करता है। कई सारे लोग भी होते हैं या 1-2 इंसान होते हैं जो डिमोटिवेट करते हैं। हम कभी बार बार फेल हो रहे होते हैं तो लोग हमें बोलते हैं तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा। चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, कभी ना कभी आपके साथ ऐसा होता होगा या हुआ होगा। कुछ लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं कि तू नहीं कर पाएगा। कई बार होता है कि हम स्कूल में होते हैं, हम फेल हो रहे होते हैं, उस वक्त बच्चों को ये बोला जाता है कि तुम फेल ही होते रहोगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम पास नहीं हो पाओगे, तुम कर ही नहीं पाओगे। तो उस वक्त कई बार हम उस वक्त डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लेकर चलोगे कि अगर कोई मुझे डिमोटिवेट कर रहा है, बार बार ये कह रहा है, तो मुझे उसको करके दिखाना है। चाहे आप बड़े हो, आप एक एक्टिंग को ही ले लो। अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हो तो कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा बोला जाता होगा तुम एक्टर बनोगे, तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुमको एक्टिंग आती भी है। तो आपकी लाइफ में ऐसा होता होगा, आपको लोग बोलते होंगे। तो ये जो स्क्रिप्ट है वो जवाब है, आपका जवाब है। तो ये स्क्रिप्ट आप फील कर सकते हैं। ये स्क्रिप्ट सभी के लिए, हर इंसान, मुझे भी लोग, बहुत सारे लोग डिमोटिवेट करते हैं, तो ये मेरे लिए भी एक स्क्रिप्ट है।
मैं जब YouTube की वीडियो बनाती हूँ तो कई सारे लोग आते हैं, भले इतनी अच्छी वीडियो बनाऊं फिर भी लोग डिमोटिवेट करने आ जाते हैं। अब उन कमेंट्स को देखकर या तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगी और वीडियो बनाना बंद कर दूंगी, या तो मैं आगे बढ़ूंगी। अगर मैंने कोई गलती की है मैं उस गलती को सुधारूंगी और आगे बढ़ूंगी और आगे बढ़ करके उनको करारा जवाब दूंगी। तो आपको ये स्क्रिप्ट मैंने पढ़ के दिखाई है, ये बस ये एक जवाब है। अगर आपके ऊपर कोई हंसता है, आपको कोई कहता तू नहीं कर सकता, तब देखिए मेरा हौसला नहीं तोड़ सकते आप। एक दिन आगे भी बढ़ूंगी, पैसे भी कमाऊंगी, नाम भी कमाऊंगी। फिर आगे वो क्या कहती है आपको पता है, जो बार बार हारते हैं वो एक दिन जीतते जरूर है। और ये सच्चाई है। आपने कभी देखा होगा जो बार बार हार रहे हैं वो सच में एक दिन जीतते, क्योंकि उनकी हार उनको बहुत कुछ सिखा देती है, उनको जिद्दी बना देती है कि उनको जीतना ही जीतना है। अगर आप बार बार अपनी जिंदगी में भी हार रहे हो किसी चीज को पाने के लिए, तो आप ये मत सोचो कि मैं हार रहा हूं। आप शांत बैठ जाओगे कि मैं नहीं करूंगा, बस हो गया, मेरे से नहीं हो सकता क्योंकि मैं हार रहा हूं। और सच्चाई यही है कि आपकी हार आपको जिताना चाहती है, तो आप लगे रहिए। किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं आप लगे रहिए। एक एक्टर भी बनना चाहते हैं, आपको 10 लोग डिमोटिवेट करेंगे कि आप एक एक्टर नहीं बन सकते, लेकिन आपको उनकी बात नहीं मानना है। आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए कि मैं एक एक्टर बन सकता हूं, और खुद से ये पूछना है कि क्यों नहीं बन सकता हूं, रीजन बताओ क्यों नहीं बन सकता हूं। आपके अंदर से खुद वो जवाब आएगा कि क्यों नहीं बन सकते हो, फिर आप उन चीजों पे काम करोगे। ट्रस्ट करो, ये सारी चीजें रियल है और बहुत काम आती हैं। डायलॉग मैंने लिखा है वो मतलब ऐसे मस्ती में, आप चाहे लड़की हो लड़का हो या फिर किड हो, तो मतलब मस्ती में एक जो बंदा उसको डिमोटिवेट कर रहा है उसको वो क्या कह रहा है। और आपको शाहरुख खान का तो डायलॉग याद ही होगा, हार के जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं। तो इस तरीके से उसने जो उसको डिमोटिवेट कर रहा है उसको नीचा भी दिखा दिया और अपनी बात को भी रख ली, क्योंकि उसको पता है जब उसने शुरुआत में जो मैंने लिखा है शब्द उसने जो बोले हैं, डायलॉग्स बोले हैं, मेरा हौसला नहीं तोड़ सकते आप। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं पैसे भी कमाऊंगा, नाम भी कमाऊंगा और आगे भी बढ़ूंगा, क्योंकि उस बंदे या बंदी को पता है कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मैं आगे बढ़ूंगा ही। समझ रहे हो आप? ये स्क्रिप्ट बहुत छोटी है लेकिन बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी स्क्रिप्ट है। मैंने लिखी है लेकिन मुझे ये स्क्रिप्ट बहुत प्यारी लगी। तो आप इस स्क्रिप्ट को रेडी करो, जितना टाइम लेना है आपको ले लीजिए। यहाँ पर टाइम का कोई बाउंड नहीं है कि आपको कल देना है, परसों देना, नरसों देना है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब आप स्क्रिप्ट को रेडी करो, कैरेक्टर को समझो। सबकी लाइफ में एक डिमोटिवेट करने वाला बंदा जरूर होता है, उस बंदे के बारे में सोचो और फिर स्क्रिप्ट को रेडी करो, अपना जवाब दो और इंस्टाग्राम पर मुझे टैग करो। मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है @castingzoya। जब भी आपको ऑडिशन रेडी हो जाएगा आपको मुझे टैग करना है, आपको वहीं पर मैं रिप्लाई दूंगी। जो लोग इंस्टाग्राम नहीं यूज करते हैं मैं उन लोगों को सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि जो भी मैं ऑडिशन के वीडियो आजकल देखती हूँ मैं इंस्टाग्राम पर देखती हूँ, क्योंकि उतना टाइम मेरे पास नहीं होता है कि मैं ईमेल चेक करूँ और फेसबुक वगैरह पे जाऊँ। तो मेरे पास बहुत ही कम समय होता है, उसमें मैं इंस्टाग्राम चेक करती हूँ आपके वीडियोस के लिए। जो लोग नहीं यूज करते उनके लिए सिर्फ इतना ही है कि आप लोग इस स्क्रिप्ट को रेडी करें, अपना ऑडिशन तैयार रखें और अपनी फैमिली वालों को दिखाएं और अपने फ्रेंड्स को दिखाएं। तो आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।